बावल स्थित देश की एक प्रतिष्ठित कंपनी पर एक अन्य कंपनी शिपिविस्ता प्राइवेट लिमिटेड ने 1 करोड़ 35 लाख की धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिपिविस्ता कंपनी के प्रवक्ता सरदार सुरजीत सिंह ने मीडिया को बताया कि किस प्रकार से एक कंपनी ने उनके साथ 12 करोड़ 25 लाख में प्लांट का मशीनरी के साथ सौदा किया, जिस पर एग्रीमेंट के साथ 1 करोड़ 35 लाख आरटीजीएस एवं नकद दिए, मगर कंपनी ने न तो उनके पैसे लौटाए न ही कंपनी की मशीनरी दी। पैसों को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी चंडीगढ़ में केस विचाराधीन है, जिसकी आगामी तारीख 19 दिसंबर बताई जा रही है। वहीं आरोपित कंपनी के एक डायरेक्टर तेविंदर सिंह ने एक पत्रकार को फोन पर बताया कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है। पुलिस केस व कोर्ट केस खत्म हो चुके हैं। दोनों पार्टियों के आरोप व प्रत्यारोप में कितनी सच्चाई है ये तो एनसीएलटी चंडीगढ़ पर निर्भर करता है। आइए हम आपको सुनवाते हैं सरदार सुरजीत सिंह से पूरा मामला क्या है और वे क्या चाहते हैं। मैं सुरजीत सिंह। जी सर। मैं अपना सीपी विस्टा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गोडाउन इंचार्ज प्लांट इंचार्ज था। और सीपी विस्टा के जो डायरेक्टर हैं अमित शर्मा जी, उन्होंने दिसंबर 2020 के अंदर 14 दिसंबर 2020 में इन्होंने एक प्लांट एमएक्स ऑटो लिमिटेड ने परचेज किया था बावल सेक्टर 5 में, जिसका मशीनरी का सारा सौदा जो है 12.25 करोड़ में हुआ था। और उसके बाद हमारा इनका एनसीएलटी चंडीगढ़ के अंदर केस चल रहा है और जिसकी लास्ट अगली डेट 19 दिसंबर 2024 की है। लेकिन हमें ये पता लगा था कि ये कुछ मशीनरी रात के टाइम गाड़ियां लोड करवा के ये चोरी छुपे खुद कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा नुकसान से कोई वो फैसला नहीं कर रहे और कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है। 19/10 को भी हमने कसोला थाना के अंदर इनकी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस से हमें कोई भी सहयोग मिलता नज़र नहीं आ रहा। और हमें फिर पता लगा है कि इन्होंने 7/11 को फिर गाड़ियां लोड करनी थी यहाँ से रात के टाइम में। और पुलिस प्रशासन से हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अगर इसी तरह चलता रहा पुलिस प्रशासन का, तो हमें फिर इसके लिए सीएम ऑफिस में भी और अन्य जो इसके अपना इस काम के लिए जितने भी ऑफिस होंगे उसके अंदर हम इसकी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और इसके पीछे कौन लोग साथ में इन्वॉल्व हैं उनका भी हम इंक्वायरी करवाई जाए। सर, जैसा अभी आप बता रहे थे कि ओमेक्स कंपनी ने जो है आपके साथ धोखाधड़ी की है, तो क्या आपने कोई मुकदमा दर्ज कराया था? हाँ सर, हमने मुकदमा नंबर 329 जो 15/9/2022 को हमने दर्ज करवाया था, जिसमें उनके ऊपर धारा 406, 420 और 506 और 34 आईपीसी लगी थी। और उसके अंदर फिर उन्होंने बाद में इनके पासपोर्ट तक सरेंडर हुए थे, तो बाद में इन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर अपनी एफआईआर को कैंसिल करवाने की कोशिश करी थी और अपनी जमानतें लेने की इन्होंने कोशिश करी थी। तो वहाँ से इनको जमानत नहीं मिली थी पहले, तो बाद में जज साहब ने उनको जमानत दे दी थी। लेकिन उसी कई और चक्रों में जब जज साहब जो थे वो अपना पहले से ही नामजद थे गैर कानूनी काम करने के, वो फिर उसके बाद वो सस्पेंड हो गए थे जज साहब भी। सर, ये कितने का सौदा था और आपने कितनी अमाउंट दे रखी थी उनको? सर, ये सौदा जो हुआ था ये 12 करोड़ 25 लाख में हुआ था, जिसके अंदर हमने इनको 1 करोड़ 35 लाख रुपए आरटीजीएस और नगद के रूप में दिए थे। फिर इन्हों 1 साल इसमें बीत गया तो हमें ये बाद में मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा, जो कि मुकदमे की ये कॉपी है। ये मुकदमा नंबर 329 है 15/9/2022 का। सर, आपने कोई और भी डॉक्यूमेंट्स सर, ये मुकदमा हमें दर्ज कराना पड़ा क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि हमारा प्लांट के अंदर कोई भी ड्यूज नहीं है। जब ये हमें लेट करते रहे तो हमने इनकी इंक्वायरी करी, तो एक पिकअप कंपनी है जो गवर्नमेंट एजेंसी है जिसने इनको लोन प्रोवाइड किया, उसी से हमें पता लगा, जिससे ये बौखला गए थे। फिर हमें पता लगा कि ये बार बार माल जो है वहाँ से खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, तो फिर हमने ये 19/10 को फिर ये दोबारा कंप्लेंट एसएचओ साहब को थाना कसोला में करवाई थी, लेकिन उनके ऊपर अभी भी कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से
ये फिर हमें रिपोर्ट आ रही है कि ये अपना माल फिर निकाल रहे हैं वहाँ से, रात के टाइम में गाड़ियाँ माल लोड करवाते हैं। अब हमें प्रशासन से, अगर प्रशासन इसका संज्ञान लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रशासन संज्ञान ना लिया तो हमें मजबूरन सीएम ऑफिस में और इससे लगते जितने डिपार्टमेंटों में हमें इसकी शिकायत करनी पड़ेगी, और जो भी लोग इसमें, चाहे वो प्रशासन के हों चाहे वो बाहर के हों, उनकी इंक्वायरी लगेगी।